टेंथ क्लास। आज हम इस वीडियो में संस्कृत पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा करेंगे। 2020-21 में कोविड-19 के चलते हुए आपका बहुत सारा सिलेबस कम हो गया है, तो आपकी परीक्षा में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, कितने कितने नंबर के आएंगे, उसके विषय में चर्चा की जाएगी। तो आपकी सेम उसी द्वितीय भाग है बुक आपके सिलेबस में लगी हुई है। तो सेम उसी ही द्वितीय भाग की पाठ्य पुस्तक जो है उसमें टोटल 12 चैप्टर हैं। 12 चैप्टर में से आपके 7 चैप्टर लिए गए हैं और 5 चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं। तो 7 चैप्टर कौन कौन से हैं? पहला चैप्टर है आपका प्रथम है पाठ है शुचि पर्यावरणम, द्वितीय है पाठ है बुद्धिर्बलवती सदा, पंचम है पाठ है जननी तुल्य वत्सला, षष्ठ है पाठ है सुभाषितानि, सप्तम है पाठ है सौहार्दम प्रकृति शोभा, अष्टम है पाठ है विचित्र है साक्षी, नवम है पाठ है सुक्तय है। इन 7 चैप्टर में आपके 3 चैप्टर गद्य से रिलेटेड हैं, 3 चैप्टर आपके पद्य से संबंधित हैं, 1 चैप्टर आपका नाट्य से संबंधित है। तो 3 चैप्टर जो आपके गद्य से संबंधित हैं वो हैं बुद्धिर्बलवती सदा, जननी तुल्य वत्सला, विचित्र है साक्षी। इसमें कहानियां हैं। और 3 चैप्टर आपके जो पद्य से संबंधित हैं वो हैं शुचि पर्यावरणम, सुभाषितानि और सुक्तय है। 1 चैप्टर आपका नाट्य से संबंधित है, सौहार्दम प्रकृति है शोभा। तो ये चैप्टर आपके कैसे कैसे आएंगे वो हम देख लेते हैं। तो आपके क्वेश्चन पेपर के 2 भाग होते हैं। एक भाग है आपका वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं, दूसरे भाग में आपके बहुविकल्पात्मक प्रश्न आते हैं। तो वर्णनात्मक प्रश्न वाला है आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आएगा अपठित अवबोधनम 10 नंबर का। तो इसमें एक पैराग्राफ आएगा जो कि आपके सिलेबस से, आपकी बुक से संबंधित नहीं होगा, वो कहीं से भी पैराग्राफ आ सकता है। उस पैराग्राफ में से आपको एक पद में उत्तर देना होगा या पूर्ण वाक्य में उत्तर देना होगा, कर्ता क्रिया कर्म वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, विशेषण विशेष्य के विषय में पूछ सकते हैं, विलोम शब्द के विषय में पूछ सकते हैं, उसका आपको शीर्षक भी बताना पड़ सकता है। तो 10 नंबर का ये होगा। आगे है आपका अनौपचारिक पत्र लेखनम, ये 5 नंबर का आएगा। एक लेटर कोई भी आपको वो दे देंगे और उस लेटर के नीचे एक मंजूषा दी गई होगी जिसको देखकर आपको वो पत्र पूरा करना है। आगे आता है आपका चित्र वर्णनम 5 नंबर का। तो ये चित्र वर्णनम एक चित्र आपको वो देंगे, उस चित्र को देखकर आपको सेंटेंस बनाने हैं, 5 सेंटेंस बनाने हैं। नीचे एक मंजूषा दी गई होगी जिसमें आपको मिलान करना है। तो हर एक सेंटेंस 1-1 नंबर का होगा आपका। आगे आएगा आपका संस्कृत वाक्यानुवाद, ये भी 5 नंबर का होगा, जिसके ये आपको हिंदी में 5 सेंटेंस दे सकते हैं और इंग्लिश में। तो हिंदी इंग्लिश में सेंटेंस दिए हुए होंगे, उनको देखकर आपको 5 सेंटेंस संस्कृत में बनाने हैं। आगे आएगा घटना क्रमानुसारम कथा लेखनम। तो जो 4 चैप्टर आपके दिए हुए हैं, बुद्धिर्बलवती सदा, जननी तुल्य वत्सला, सौहार्दम प्रकृति शोभा और विचित्र है साक्षी, ये आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं। इनकी कहानियाँ आपको याद होनी चाहिए, इनके बेस पे ही आपका ये क्वेश्चन होगा। इसमें सेंटेंस दिए हुए होंगे ऊपर नीचे जो कि आपको सही क्रम में लगाने हैं। 4 नंबर के आएंगे। श्लोकान्वय है, तो ये शुचि पर्यावरणम, सुभाषितानि और सुक्तय है, 3 चैप्टर हैं जो कि आपके पद्य से संबंधित हैं। तो एक श्लोक इसमें आपको दिया हुआ होगा और नीचे एक मंजूषा भी दी गई होगी, उसमें से शब्द छांट के आपको श्लोक की पूर्ति करनी होगी, रिक्त स्थान पूर्ति, जो कि 2 नंबर की है। आगे है आपका गद्यांश पद्यांश नाट्यांश, यानी कि जो आपके 7 चैप्टर दिए हुए हैं, इन 7 चैप्टरों में से आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, एक पद्यांश दिया जाएगा और एक नाट्यांश दिया जाएगा, जिनको देखकर आपको क्वेश्चन बनाने हैं। तो क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, 3-3 नंबर के ये हैं, टोटल ये 9 नंबर के आपके होंगे। अगला दूसरा भाग आता है आपका बहुविकल्पात्मक प्रश्न। तो ये आपके ज़्यादातर व्याकरण की बुक में से आएगा। तो व्याकरण में आपका है फर्स्ट सबसे शुरू में आता है संधि। तो संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि ये आपकी आती हैं, परंतु सिलेबस आपका इसमें भी बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है। तो व्यंजन संधि में सिर्फ आपका
प्रथम वर्ण को तीसरे वर्ण में या फिर पांचवें वर्ण में परिवर्तन दिखाना है। और विसर्ग संधि में आपको विसर्ग की जगह पर उत, स, श और स की स्थापना कैसे होती है ये दिखाना है। समास में भी आपके सिर्फ 6 समास में से सिर्फ 3 समास यहाँ पर लिए गए हैं अब के सिलेबस में, तत्पुरुष, अव्ययी भाव और द्वंद्व। प्रत्यय भी आपके बहुत ज़्यादा कम कर दिए गए हैं। तद्धित प्रत्यय में सिर्फ मतुप और त्वय आपका लिया गया है और स्त्री प्रत्यय में सिर्फ टाप लिया गया है। वाच्य परिवर्तन आते हैं आगे, तो वाच्य परिवर्तन में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य आपको दिखाने हैं, 4 नंबर के हैं, 3 नंबर के हैं। फिर है आपका समय आपको बताना है 4 नंबर का संस्कृत में। आगे आता है अव्यय, अव्यय भी 3 नंबर के हैं। अशुद्धि संशोधनम, कोई भी शब्द दे सकते हैं, उसमें पूछ सकते हैं कि शुद्ध शब्द क्या होगा, 3 नंबर का वो होगा। तो वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम, ये आपका 5 नंबर का है। तो कोई भी सेंटेंस दे देंगे, सेंटेंस के बीच में एक शब्द होगा जो कि कुछ बोल्ड होगा, ज़्यादा गाढ़े रंग का होगा, उसके विषय में ये आपसे पूछ सकते हैं प्रश्न। तो ये आपको 5 नंबर का होगा आपका ये। पर्याय पदानाम विशेषण विशेष्य पदानाम व मेलनम, तो एक क्वेश्चन आता है आपका 4 नंबर का, उसमें या तो वो पर्यायवाची शब्दों का मिलान करवा सकते हैं या फिर विशेषण विशेष्य का भी मिलान करा सकते हैं। आगे है आपका भाषिक कार्यम। तो भाषिक कार्य में वाक्य कर्तरी क्रियापद चयनम, तो वाक्य में कर्ता क्या है, कर्म क्या है, ये पूछ सकते हैं। विशेषण विशेष्य क्या है ये पूछ सकते हैं। और पर्यायवाची या फिर विलोम शब्द कुछ भी ये पूछ सकते हैं। तो ये टोटल आपका 80 नंबर का पेपर आपका आना है। तो इस 80 नंबर में से जो 40 नंबर हैं वो आपके वर्णनात्मक प्रश्न के हैं और 40 नंबर आपके बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार आपका जो ये सिलेबस है आपको ये अच्छी तरह पढ़ना है और कंप्लीट करना है इस बार, ठीक है।